हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। तो आज के हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या को जो है दशमलव में कैसे चेंज करते हैं या फिर दशमलव होता क्या है, उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं जो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क था। होमवर्क ये था कि दो संख्याओं का लसा। सबसे पहले इस होमवर्क से पहले एक चीज़ समझ लेंगे, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। दो संख्याओं का लसा और मशक क्रमशः 180 और 3 है, यानी कि उस क्वेश्चन में आपका लसा दिया गया था 180 और मौसा दिया गया था 3। उसके आगे भी है कि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। एक संख्या यानी कि पहली संख्या 45 था 45, तो पूछ रहा था कि दूसरी संख्या का मान बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक नियम बताया गया था, वो आपका पिछले वीडियो में हम लोग क्लास को लिए थे। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। अदरवाइज ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देगा मौसा लसा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका जो नियम था वो था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लसा के। इस चीज़ को अगर आप जानते हैं तो आप इसका चाहेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका लिखा गया है, जैसे पहली संख्या आपका कितना है 45 मल्टीपल हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या यदि x हो तो बराबर मौसा का मान दिया हुआ है 3 और गुणे लसा का मान दिया हुआ है 180। इस प्रकार से यदि हम x का मान में निकालें तो x बराबर होगा क्या, जो इधर है आपका 45 मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा बटे में यानी कि भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 180 बटे में 45। यदि हम इसे 45 से कटाएंगे तो आपका 45 से 4 बार में कट जाएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 3 चौको 12, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या मिल जाएगी, तो हो जाएगी 12, जो कि क्वेश्चन में आपका ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन ए था 12, ऑप्शन बी था 60, ऑप्शन डी था 135 और ऑप्शन सी था 135 और ऑप्शन डी था 500। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको जो होमवर्क था समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नया टॉपिक है इसको स्टार्ट करने वाले हैं, दशमलव संख्या। सबसे पहले ध्यान देंगे, जैसे इनमें दो भाग होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा पूर्ण संख्या भाग, पूर्ण संख्या भाग, और दूसरा होता है हमारा यानी कि बी दशमलव वाला भाग। दशमलव संख्या का भाग। जरा ध्यान देंगे, पहला हमारा पूर्ण संख्या भाग, दूसरा दशमलव भाग। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं
एग्जाम्पल मान लीजिए 26.28 यानी कि 26.28। सबसे पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई संख्या अगर इस प्रकार लिखा जाए और अगर दशमलव लग जाए, उसके बाद हम सिंगल सिंगल नंबर को पढ़ते हैं, यानी एक एक डिजिट को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप गलती ना करिएगा कि 26.28 बोलिएगा या फिर 26.28। ये आपका नियम गलत है। बोलने का तरीका ये होना चाहिए कि 26.28 इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी दशमलव के अगर राइट साइड जो संख्या दिया हुआ है इसे बोलते हैं दशमलव भाग, और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड लिखा गया है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और जो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसे दशमलव वाली भाग बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। इसे हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 26 है ये हमारा पूर्ण संख्या है, और जो 28 है ये हमारा है 28 यानी कि 28, इसे बोलेंगे दशमलव वाली संख्या। ये चीज़। अब इसके आगे एक बात और है कि इस संख्या को, यानी जो पॉइंट लिखा गया दशमलव, उसके बाद वाली संख्याओं को हम किस प्रकार पढ़ते हैं। इससे पहले तो आप पढ़ते आ चुके हैं कि अगर दशमलव नहीं रहेगा किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1, 7 और 2 लिखा गया है, यानी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो आप इसे किस प्रकार पढ़ते थे। आप इधर से पढ़ते हैं 1, 10 और 100, या फिर हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस प्रकार से। लेकिन अब चूंकि पॉइंट लग गया है तो इन संख्याओं को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, समझते हैं इस चीज को भी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 5, 6, 4, 9.152, इस प्रकार। यदि एक संख्या ले लें 5649.152, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी दशमलव के अगर दाएं साइड जाएंगे तो जो पहला अंक होता है उसे हम पढ़ते हैं दशांश, या फिर दसवां, यानी पहली संख्या को क्या पढ़ते हैं, दशांश या फिर दसवां। अब उसके जस्ट बाद यानी कि दूसरी वाली संख्या को क्या पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ते हैं हम शतांश, यानी कि या फिर सवा पढ़ते हैं, सवा दूसरी संख्या को। और जो तीसरी संख्या होती है उसे क्या पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ते हैं हम सहस्रांश, यानी कि हजारवां। किस संख्या को, जो हमारा तीसरा संख्या होता है। इस संख्या को ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉइंट के बाद यदि जो पहली संख्या होती है उसे पढ़ते हैं दशांश यानी कि दसवां, उसके बाद वाली जो संख्या होती है दूसरी उसे पढ़ते हैं शतांश यानी कि सवां, और जो तीसरी संख्या होती है उसे पढ़ते हैं सहस्रांश यानी कि हजारवां। इन तीनों चीज़ों को ध्यान देंगे। अगर इसे हमें लिखना हो अगर शब्दों में, तो हम किस प्रकार लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले वाली संख्या को क्या लिखेंगे, ये कितना है हमारा, ये है 5, और किस स्थान पे है, तो पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा आपका 5000 प्लस
ये हमारा किस जगह पे 6, 100 के स्थान पे, सैकड़ा के, तो ये हो जाएगा 600 प्लस जो 4 है ये हमारा दहाई के स्थान पे है, और जो 9 है ये इकाई के स्थान पे है। उसके बाद जो संख्या आएगी उसे हम इस प्रकार लिखेंगे दशांश, शतांश, सहस्रांश, यानी कि जो 1 है हमारा वो है दशांश प्लस 5 क्या होगा हमारा, इस शतांश हो जाएगा, शतांश, और कुछ बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 2 को हम क्या कहेंगे, सहस्रांश, सहस्रांश, इस प्रकार से। तो ऐसे हम लिख लेंगे। और एक बात और, इसे हम चाहें तो स्थानीय मान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ऑलरेडी आपका स्थानीय मान ही निकला हुआ है, 5600, 4 दहाई 9 इकाई, ये सब क्या है, इसे हम स्थानीय मान भी कह सकते हैं। और उन संख्याओं को हम शब्दों में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब एक बात और, उसके बाद एक चीज और समझते हैं। जैसे आपने जब पहले पढ़ा था, कोई प्राकृतिक संख्या जब लेते थे, जैसे मान लीजिए 8, तो इस संख्या के यदि हम अगर बाएं साइड हम कितना हम 0 बढ़ाएं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अगर इस संख्या के अगर दाएं साइड 0 बढ़ाते हैं तो संख्या आपकी चेंज होती जाती है। और इसी के साथ अगर यहाँ पे अगर पॉइंट में देखें, दशमलव में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7.8, तो अब क्या करेंगे, अगर इस दशमलव के बाद अगर दाएं साइड कोई 0 बढ़ाते हैं इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दशमलव के जस्ट बाद इधर 0 बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि दशमलव लिखने के बाद यदि कोई संख्या लिखते हैं तो उसके दाएं साइड लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस संख्या का अगर बाएं साइड अगर इस प्रकार हम लिखते हैं 7.08, तो इसमें और इसमें चेंजेज आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई नॉर्मल नंबर है, सिंपल नंबर है, तो उसके बाएं साइड 0 बढ़ाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दशमलव लगाने के बाद उसके दाएं साइड कोई भी 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। जैसे अब हम आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाना, दशमलव के गुणा और दशमलव के भाग, इन सभी हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।